Hello students, very good afternoon to all of you. Now this is the last video for your chapter Henry. Let's see from this passage. Henry was sometimes willing to take food from my hand. The narrator says that sometimes his pet Henry also wished to take food from his hand. उनके हाथ से भोजन खाना वो पसंद करता था. This he did very swiftly, and this activity to get food from his hand he did very swiftly. His tongue performed like a boomerang. Boomerang means होता है students. Boomerang means a slightly curved piece of wood which comes back to the person. Like a boomerang and always came back to him with the food, usually an insect attached to it. फूड को देखते ही जो कैमेलियन था उसका टंग उसी तरह से परफॉर्म करता था, ऐसे ही परफॉर्म करता था जैसे कि एक कर्व्ड एक वुड का एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको फेंकने पर वापस अपनी तरफ ही आता है. वैसे जब अपनी जीभ को तुरंत निकालता था और फूड को लेकर तुरंत फिर जीभ को झपट्टा मारते हुए अपने अंदर खींच लेता था. ऐसा समानता इंसेक्ट के साथ होता था. Although Henry didn't cause any trouble in our house. Narrator says that Henry didn't cause any trouble in our house. Means he never created any problem in his house. He did create somewhat of a riot in the nursery school down the road. It started out quite innocently, but he created a problem in the nursery school. The nursery school which was situated down the road. There he performed his act innocently. When the papayas in our orchard were ripe, grandmother sent a basketful to her friend. Now, in the orchard of the narrator, now the papayas had ripened, and grandmother sent a basket full of papaya to the principal, who was Mrs. Ghosh, and also the close friend of narrator's grandmother. While the basket sat waiting, Henry went searching for beetles and slipped in among the papaya unnoticed. हुआ है कि जब बास्केट में रखा हुआ था पपायास को, हेनरी अचानक वहाँ से कुछ बीटल्स को, कुछ इंसेक्ट को खोजते हुए आया और पपाया से में अचानक स्लिप करके वो नीचे चला गया. कोई उसको नोटिस नहीं किया. और द गार्डनर ड्यूटीफुली कैरिड द बास्केट टू द स्कूल एंड लेफ्ट इट इन द मिसेस घोष ऑफिस. और गार्डनर फिर क्या किया, उस बास्केट को लेकर के और स्कूल वो चला गया और फिर उसे ले जाकर वो मिसेस घोष के ऑफिस में रख दिया. When Mrs. Ghosh returned after making her rounds, she began examining and admiring the papayas, and out popped Henry. और जब मिसेस घोष रिटर्न वापस जब आए अपने राउंड पर, उन्होंने जब पपाया की एग्जामिन करना शुरू किया, उसको देखना शुरू किया, उसको जब उन्होंने प्रशंसा करने में बिजी थी, और तभी हेनरी बाहर अचानक निकला. यू कैन सी इन द फिगर हियर दैट हाउ द प्रिंसिपल इज शॉक्ड एंड हियर हेनरी इज कमिंग आउट फ्रॉम द papayas. Okay, now let's see. Mrs. Ghosh screamed. Screamed होता है चीखना, चिल्लाना, shouted. She screamed, shouted. Henry squinted up at her
हेनरी ऊपर निकल करके आया। बोथ आइज रिवॉल्विंग फ्यूरियसली, और वो भी भयभीत होकर दोनों आँखों को रिवॉल्व कर रहा था, घुमा रहा था। मिसेस घोष स्क्रीम्ड अगेन। वंस अगेन द प्रिंसिपल मिसेस घोष स्क्रीम्ड। हेनरीज कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू रेड। और उस वक्त हेनरी अपने कलर को चेंज कर रहा था, ग्रीन से येलो, येलो से रेड, और चेंज कर रहा था। His mouth opened as though he too would like to scream. और वो अपनी आँख को ऐसे खोलता था, अपने मुंह को ऐसे खोलता था जैसे कि वो भी चीखने वाला हो, चिल्लाने वाला हो। An assistant teacher rushed in. शोर शराबा सुनकर के एक असिस्टेंट टीचर जो वहाँ पे थे वो भागते हुए अंदर आए। Assistant teacher rushed in. He entered in the office where the principal, Mrs. Ghosh, was screaming loudly. Took one look at the chameleon. और आते उन्होंने भी कैमेलियन को एक बार देखा। एंड ज्वाइंड इन द स्क्रीम, और फिर वो भी उनके साथ साथ चिल्लाना शुरू कर दी। मिसेस घोष प्रिंसिपल साथ वो भी चिल्लाना शुरू कर दी। हेनरी वॉज टेरिफाइड। हेनरी अब बिल्कुल डर गया था। ही फ्लेड फ्रॉम द ऑफिस, वो ऑफिस से बाहर निकल करके भाग चला। रनिंग डाउन द कॉरिडोर, और कॉरिडोर से दौड़ते हुए उतरा। एंड इनटू वन ऑफ द क्लासरूम, और फिर कॉरिडोर से होते हुए, गलियारे से होते हुए एक क्लासरूम में पहुंच गया। देयर ही क्लाइम्ड अप ऑन अ डेस्क while children ran in all directions. वहाँ आकर के वो जो एक डेस्क पे चढ़ गया, और जबकि जो बच्चे थे वो सभी डायरेक्शंस में they started to run to and fro in each direction. Some to get away from Henry, some to catch him. उनमें से कुछ जो थे वो हेनरी से दूर भाग रहे थे, और कुछ उसके नज़दीक उसको पकड़ने जा रहे थे। हेनरी फाइनली मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। फाइनली हेनरी क्या किया, वहाँ से एग्जिट कर लिया, वहाँ से निकल के बाहर भाग लिया। एंड डिसअपीयर्ड इन द गार्डन, और अंततः वो गार्डन में जाकर डिसअपीयर हो गया। Grandmother heard about the incident from Mrs. Ghosh, but didn't mention that the chameleon was ours. फिर Mrs. Ghosh was the best friend of narrator's grandmother. When she came back at his home, she explained everything to grandmother, but grandmother didn't respond, didn't accepted that the chameleon was hers. It might have spoiled their friendship, because there was a great fright in her heart that her friendship might spoiled. Grandfather and I didn't think Henry would find his way back to us. अब इधर क्या हुआ कि ग्रैंडफादर को और नरेटर जो लड़का यहाँ पे, ये दोनों लोग आपस में अब सोच रहे थे कि अब तो हेनरी वापस नहीं आएगा। बिकॉज द स्कूल वॉज 3 ब्लॉक अवे, क्योंकि जो स्कूल था वो 3 ब्लॉक दूरी पर था। बीच में घर और स्कूल के बीच में 3 ब्लॉक की डिस्टेंस था। But a few days later I found him sunning himself on the garden wall. लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों बाद
नरेटर बता रहा है कुछ दिनों बाद मैंने फिर से उसे गार्डन के वॉल पर धूप में सनिंग करते हुए धूप में बैठे हुए पाया। ऑल्दो ही लुक्ड नन द वर्स, लेकिन इस बार वो अच्छा दिखाई दे रहा था। फॉर हिज एडवेंचर ही नेवर वेंट अब्रोड अगेन, और अपना एडवेंचर्स के लिए, अपने गुड इफोर्ट्स के लिए वो फिर कभी बगीचे से बाहर नहीं गया। नेवर वेंट अब्रोड, कभी बगीचे से बाहर नहीं गया। हेनरी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डेज इन द गार्डन वेयर ही केप्ट द इंसेक्ट पॉपुलेशन वेल विद इन बाउंड्स। और जो हेनरी था वो बाकी का दिन जो है गार्डन में स्पेंड करता था, और इस जो बगीचे में जो इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गए थे, कीड़े मकोड़े की संख्या जो बढ़ गई थी, वो उन लोगों काफ़ी अच्छे से उनकी संख्या में वो कमी कर रहा था, अर्थात उनको ही वो एक एक को वहाँ से उठा के खा करके अपना भोजन का रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करता था। Okay students, so therefore our chapter Henry also completed a very nice chapter by Ruskin Bond, also completed here. Now you will revise this chapter very attentively. On the next day I will ask you this chapter, you will learn the word meaning. Okay, goodbye everyone.